अस्सलामुअलैकुम भाई। आज का जो टॉपिक हमारा है बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत मेन टॉपिक है जो आजकल जो है चल रहा है बीमारी के मामले में। सब टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा पीपीआर के बारे में। पीपीआर भाई एक बहुत ही ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी है बकरों में, और कैटल इंडस्ट्री के अंदर ये काफ़ी जो है लाइव स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा जो है परेशानियां जो है फेस करनी पड़ती हैं इसके आने के बाद। क्योंकि अगर इसमें जो है अगर आपके जानवर को पीपीआर हो जाता है इन केस, तो जानवर को रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत ही परेशानी होती है कि आपका जानवर जो है बच सके। इसमें इसमें आपके पास ये है कि आप अगर इसको स्टार्टिंग में ही पकड़ लोगे, पीपीआर बीमारी अगर आपने स्टार्टिंग में पकड़ ली कि हाँ यार अभी इसको स्टार्ट हो गया है इस बीमारी का, तो आप उसका इलाज कर सकते हो, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। और अगर वो बढ़ जाती है तो फिर उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। बहुत परेशानी फेस करने के साथ साथ आपको प्रॉब्लम भी होती हैं बहुत, और जानवर जो है वो ज़ाया होने का ख़तरा भी होता है। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपको उसके सिम्टम्स बता रहा हूँ कि बकरों को जब आपका स्टार्टिंग होती है पीपीआर, और पीपीआर की अलामत क्या होती है, पीपीआर के सिम्टम्स क्या होते हैं, और दूसरा ये कि आप इससे किस तरीके से बचा सकते हो। और अगर ये बीमारी किसी जानवर को आपके हो जाती है तो उसको आप किस तरीके से जो है रखोगे, और अपने दूसरे जानवर को उस जानवर से कैसे बचाओगे। बीमारी जो है उससे उसमें बचाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सर्दियों का टाइम है, और इसमें जो है ये बीमारी सर्दियों में पीक टाइम पर आती है और बहुत तबाही मचा के जाती है। काफ़ी जो है ना वो नुकसान होता है। तो इसका सबसे पहले तो ये है कि भाई आप जब सर्दियां आने वाली हों तो आप 15-20 दिन पहले, एक महीने पहले पीपीआर की वैक्सीनेशन करवा लो। आपके जितने भी जानवर हैं आप पीपीआर की वैक्सीनेशन करा लो, इंशाल्लाह ताला आपके जानवरों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर प्रॉब्लम इन केस हो भी जाती है तो इतना ज़्यादा जानवर ख़राब नहीं होगा, और जानवर जो है बहुत आसानी से जो है वो क्लियर हो जाएगा, और उसकी जो है कोई भी आपको जो है ना ज़्यादा परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी उसका इलाज करने के लिए। अच्छा, जो दूसरी चीज़ ये है कि इसका सिम्टम्स क्या होती हैं, इसकी क्या पहचान होती है कि आपके जानवर को पीपीआर होने लगी है, इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके बकरे को या बकरी को नज़ला होगा। नज़ला ऐसा होगा कि उसकी नाक बहती रही होगी। ठीक है, बकरा अपने कान झड़केगा, कानों से पानी आएगा, आप कानों को पकड़ के देखोगे उसके कान के ऊपर की साइड से, तो आपका हाथ गीला होगा, थोड़ा बहुत चिपचिपा सा हो जाएगा। वो पानी आता है कानों से, आंखों से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा। ठीक है, ये पीपीआर की स्टार्टिंग स्टेज होती है। जानवर को नज़ला, खांसी, जुकाम भी होता है, उसी से ही जो है ना ये स्टार्टिंग मिलती है कि अगर आप इस नज़ले ज़ुकाम को, खांसी को सेट नहीं करोगे तो ये आगे बढ़ के जाके बीमारी बढ़ा देता है। तो इस चीज़ को आपको अपने जानवर को जो है अपने ज़ेरे निगरानी रखना है इस टाइम पे कि आपके जानवर के साथ ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आपने चेक करना है कि उसकी नाक से पानी नहीं आ रहा, उसकी आंखों से पानी नहीं आ रहा, उसके कान से पानी नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर आ रहा है तीनों जगह से पानी, तो फिर ये आपके लिए केयर की ज़रूरत है कि आप अपने जानवर को केयर करो। फिर आपने करना क्या है, आपने अपने जानवर को स्टार्टिंग में रिकवर करना है जानवर को कि आपने नज़ले खांसी की दवा दो, उसको थोड़ा सा अच्छी जो है दवा दे दो, एंटीबायोटिक दे दो। अगर एंटीबायोटिक देना चाह रहे हो, सिरप पिलाना चाह रहे हो तो सिरप पिला दो, इंजेक्शन लगाना है तो इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन भी बता देता हूँ मैं, सिरप जो है नॉर्मल है, अगर स्टार्टिंग स्टेज है आपके जानवरों की तो सिरप पिलाओ, सीबॉश के नाम से आता है, बेहतरीन एंटीबायोटिक है, पिला दो। 5 सीसी पिला दो एक टाइम, 5 सीसी जो है सुबह और 5 सीसी रात में। तो ये 2 टाइम पी लेगा जानवर आपका, आपका जानवर जो है इंशाल्लाह अल्लाह के करम से बेहतरी की तरफ चला जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम आपकी जो है बढ़ती है, बकरे को बुखार होता है और बकरा मोशन करने लगता है, बकरा एक तरफ बैठ जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो देखो चलो सिम्टम्स मैं आपको पूरे बता देता हूँ। एक तो
नाक, आँख और कान से पानी आएगा, ठीक है। मुंह में छाले हो जाएंगे, मुंह के होठों पे जो उसके जख्म बन जाते हैं छालों के, वो हो जाएंगे। पैरों में छाले पड़ जाते हैं कभी कभार, शाज़र व नाज़र होता है कि पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि बकरा जो है पैरों को मुंह लगाता है तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये एफएमडी में भी होता है, फुट एंड माउथ डिसीज़ में, लेकिन इसके अलावा भी पीपीआर में भी ये चीज़ कभी कभार आ जाती है जब लिमिट ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा ये कि बकरे को बुखार हो जाएगा, 106, 104, 106 ये बुखार रहेगा, बुखार नहीं टूटेगा। उसके अलावा आपका तीसरी चीज़ जो आ जाएगी वो ये हो जाएगी कि बकरे को लूज़ मोशन हो जाएंगे। मोशन ऐसे हो जाएंगे बकरे को कि बिल्कुल लूज मोशन करेगा बकरा पानी की तरह, ठीक है। और बकरा खाना पीना बिल्कुल छोड़ देगा, एक जगह पे या तो खड़ा हो जाएगा, एक जगह पे सुस्त होके बैठ जाएगा। ये अलामतें, नाक, आँख, कान से पानी आना, बुखार होना, बुखार 106, 104 होना, उसके बाद लूज मोशन करना, मुंह में छाले हो जाना, बकरा खाना पीना छोड़ देगा, बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सिम्टम्स हैं पीपीआर के। अच्छा, अब आपको इसका इलाज क्या करना है। आपका बकरा अगर पीपीआर में आ जाता है, आपने सबसे पहले क्या करना है, उस जानवर को उठा के आपने किसी दूसरी जगह पर कर देना है, जहां आपके दूसरे पहले सारे जानवर बंधे हैं उससे बिल्कुल सेपरेट कर दो, अलग ले जा दो, अलग ले जाके उसको खड़ा कर दो, ठीक है। वहां से उसका खाने का बर्तन भी चेंज कर दो, पानी का बर्तन चेंज कर दो। उसके पास से आप जब आ रहे हो या जा रहे हो तो उसके पास जब आप खाना देने के लिए जाओगे तो वहाँ से खाना देने के बाद आपको वहाँ नहीं आना जहाँ पर आपके दूसरे जानवर पहले से बने हुए हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने जितने भी जानवर हैं उनको खाना वगैरह दिया, पानी दिया, उसके बाद लास्ट में आप आओगे अपने उस जानवर के पास जो आपका बीमार है अलग है, ताकि उससे आप फारिग होकर आप सीधे नीचे जाओ। अगर आपने घर में बकरे पाले हुए हैं, छत पे रखे हुए हैं, तो आप सीधा नीचे आ जाओगे घर में, ठीक है। दूसरे बकरों के पास जाओगे तो उससे वो बीमारी लगती है, क्योंकि ये बीमारी जाती है चप्पलों के ज़रिए। वहाँ उसने मोशन किए हुए होंगे, आपके पैरों में वो मोशन लग के जाएगा, दूसरी जगह पर जाओगे वहाँ जानवर खड़े होंगे, वो जरासीम वहाँ वो लेके जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी चप्पल वो जरासीम लेके वहाँ चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार मैंने तो बकरे को सेव करा था, मैंने तो ऐसी जगह पे नहीं रखा था, लेकिन फिर भी जो है बीमार हो गए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपने अपनी चप्पल का ध्यान नहीं रखा ना, तो सबसे बड़ी बीमारी आपकी चप्पल लेकर आती है घर के अंदर। आप किसी के भी इस टाइम पे आप किसी के भी बाड़े में जाओ, कहीं पे भी जाओ, जब वापस आओ ना, या तो अपनी चप्पल को वॉश कर लो, या अपने जानवरों के पास जाने के लिए आप एक नई चप्पल रख दो जो कि सिर्फ उनके पास जाके आपको पहननी हो, और वो भी डिस्टेंस से रख दो, ठीक है। ये इसकी एहतियात है। खाना पीना, बर्तन, सिरिंज, दवाएं सब बिल्कुल सेपरेट रख दो, उसको और कोई भी चीज़ नहीं देना। अच्छा, अब आ जाता है तीसरी चीज़, आ जाती है हमारी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट बहुत आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा और बहुत अच्छा काम करेगा। इंजेक्शन आता है जेंटामाइसिन, ठीक है। जेंटामाइसिन का 2 ml और एक आता है टाइलोसिन। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और साथ में मैं जो हूँ साइड पे पिक्चर्स भी लगा दूंगा इनकी, आप जो है वो पिक्चर्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जेंटामाइसिन और टाइलोसिन ये 2 इंजेक्शन आते हैं। आपने 2 cc जो है 2 ml लेना है जेंटामाइसिन, 1 cc आपने लेना है टाइलोसिन। ये दोनों इंजेक्शन मिक्स करके आपने बकरे को सुबह लगा दिया और एक रात में लगा दिया। 3 cc लगाना है, 2 और 1 3 cc मिलके जो है बन जाएगा। आपने बकरे को अपने लगा दिया। इसके अलावा आपका बकरा खाना पीना छोड़ देता है तो आप क्या करोगे, सिरिंज से उसको ORS का पानी जो या तो बना लो, अपने पास साशे लेकर आ जाओ वो बना लो, और अगर साशे लेके नहीं बना रहे हो तो ORS की बोतल आती है पेडिट्रॉल के नाम से, ORS वाली की पानी की जो बोतल होती है वो आप ले लो, वो आप उसको पिलाओ। उससे ये होगा कि उससे आपके बकरे का मैदा ठंडा होगा, जो मुंह में छाले हो रहे हैं वो छाले ख़त्म होंगे, क्योंकि मैदे की गर्मी से जो है छाले पड़ जाते हैं, तो वो छाले ख़त्म हो जाएंगे मुंह में। बकरा आहिस्ता आहिस्ता आपका खाना भी शुरू कर देगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपके बकरे के अंदर जो एनर्जी लूज़ हो रही थी ना,
वो लूज़ नहीं होगी, उससे वो ORS के पानी से वो रिकवरी पर आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है, सिंपल सी है। जेंटामाइसिन और टाइलोसिन ये दोनों मिला के आपने लगाना है। अच्छा, तो ये आपने दोनों इंजेक्शन मिक्स करके लगा देना है। 2 ml जेंटामाइसिन, 1 ml जो है टाइलोसिन, ये दोनों इंजेक्शन आपके लग गए सुबह और शाम। ये आपने लगा दिया। लगाने के बाद आपने ORS का पानी बकरे को लाजमी पिलाना है। ठीक है। इसके अलावा अगर मोशन नहीं रुकते, बकरे के मोशन हो रहे हैं, सोरेक्स के नाम से सिरप आता है, उसकी भी मैं पिक्चर लगा देता हूँ, अभी आपको यहाँ पर साइड पे नज़र आ जाएगी। सोरेक्स के नाम से सिरप आता है, आपने 10 ml वो अपने बकरे को सुबह और 10 ml शाम पिलाना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज इसमें डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। PPR के सिम्टम्स भी बता दिए, PPR में एहतियात क्या करनी है वो भी बता दी, PPR की वैक्सीनेशन करवा लो, उसके सिम्टम्स हैं, उसके अगर जानवर बीमारी में आ जाए तो उसकी क्या एहतियात है वो भी मैंने बता दी, और उसका इलाज भी मैंने बता दिया। अब ये अच्छा इंजेक्शन आपको लगाना है 5 दिन, 5 दिन का कोर्स होता है, ये पूरे 5 दिन आपको जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको ये लाजमी करना है। 5 दिन आप लगा लोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपके बकरे के अंदर बेहतरी भी आ जाएगी। आप वैसे तो पहले दिन लगाओगे तो बकरा नॉर्मल हो जाएगा, दूसरे दिन लगाओगे तो अच्छा हो जाएगा, सेटिंग में आ जाएगा अपना, और तीसरे दिन जब आप लगाओगे ना तो इंशाल्लाह आपका बकरा नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। अगर आप दिन में 2 दफ़ा नहीं तो दिन में 1 दफ़ा भी अगर लगाना चाहो तो ये लगा दो, ये एक दिन 1 दफ़ा भी लगा दो तो कोई मसला नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर जो है अगर इनकेस बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो फिर बिल्कुल सुबह ही सुबह और रात में सोते हुए जो है बकरे को उस वक्त लगता है, और अगर नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं बढ़ी है, तो फिर सिर्फ एक जो है इंजेक्शन लगता है, 1 दफ़ा लगता है, और 1 दफ़ा आप वो लगा लो, उसमें बकरा आपका इंशाल्लाह रिकवर कर जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। कोशिश ये करो कि एहतियात करो, वैक्सीन करा लो तो ज़्यादा अच्छा है, बाद में नुकसान होगा तो उससे बचत हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक पे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।